तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस हफ्ते की बीएनएन न्यूज के अंदर। आज के बीएनएन न्यूज के अंदर कई सारी कमाल की खबरें हैं, सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो आइए शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से, जहां पर मार्वल से पहली खबर है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। अब ये एमसीयू वाला स्पाइडरमैन 4 नहीं है, बल्कि ये स्पाइडरमैन 4 है सैम रेमी का स्पाइडरमैन 4। आपको याद हो तो पहले मैंने आपको बताया था कि सैम रेमी मूवीज के अंदर जो सैंडमैन को प्ले करते हैं उन्होंने सैम रेमी के स्पाइडरमैन 4 का जिक्र किया था एंड फैंस को ये बताया था कि डायरेक्टर सैम रेमी और टोबी मैगवायर दोनों मिलकर स्पाइडरमैन 4 के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अब उसी बात को लगभग कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि अब खुद डायरेक्टर सैम रेमी ने इस बात का हिंट दिया है कि उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन 4 को लेकर अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। इसीलिए हो सकता है कि आगे चलकर स्पाइडरमैन 4 बनाई जाए। हालांकि जैसे ये न्यूज आई वैसे ही सोनी स्टूडियोज का पुराना ट्वीट वायरल होने लगा। ये ट्वीट सोनी वालों ने 15 साल पहले किया था एंड इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सोनी ने स्पाइडरमैन 4 को अनाउंस किया था, जिसकी रिलीज डेट रखी गई थी 6 मई 2011। बट एज वी ऑल नो कि ये मूवी कभी भी रिलीज नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि अब जाकर ये मूवी रिलीज हो जाए। इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन नॉर के बारे में। तो इसे लेकर भी कहा जा रहा था कि स्पाइडरमैन नॉर के ऊपर एक सीरीज आ सकती है एंड उस सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन नॉर को निकोलस केज प्ले करेंगे। तो अब इस बात को एक्टर निकोलस केज ने खुद ही कंफर्म कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज बन रही है और सीरीज में वही उसे प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की, तो इस मूवी को लेकर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक फोटो निकाली गई है एंड इस फोटो का डिजाइन ऐसा है कि इसके अंदर इस मूवी में काम करने वाले सभी आर्टिस्ट का नाम है एंड इस चीज को आप सभी इस वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसके आगे सोनी की जो कोलंबिया पिक्चर्स है उसे अब टोटल 100 साल पूरे हो चुके हैं एंड इसीलिए इसकी 100वीं एनिवर्सरी को मनाने के लिए सोनी वालों ने अपनी सारी स्पाइडरमैन मूवीज को फिर से रिलीज करने का फैसला लिया है एंड इन सभी मूवीज की रिलीज डेट्स को आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके आगे अगर बात करें स्पाइडरमैन में दिखने वाले जे जोना जेमसन की, तो इन एक्टर का रियल नेम जे.के. सिमंस है एंड इन्होंने अपना जे जोना जेमसन वाला कैरेक्टर एमसीयू के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और नो वे होम के अंदर भी प्ले किया है। लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में ये बात रिवील करी कि बेशक से उन्होंने टॉम हॉलैंड के साथ दो स्पाइडरमैन मूवीज में काम किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉम हॉलैंड से कभी नहीं मिले हैं और मिलना तो दूर की बात है, वो दोनों कभी आमने सामने भी नहीं आए हैं। हालांकि रही बात शूटिंग्स की, तो इन दोनों की शूटिंग्स अलग अलग सेट्स पर हुई है या फिर अलग अलग टाइम पर एंड इस वजह से इन्हें कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा जे.के. सिमंस के सामने इनविंसिबल के लाइव एक्शन मूवी की भी बातें हुई एंड इसीलिए उनसे ये पूछा गया कि उनके हिसाब से लाइव एक्शन मूवीज के अंदर ओमनी मैन को कौन प्ले कर सकता है। सो इसी बात को आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला कि ओमनी मैन जैसे कैरेक्टर को लाइव एक्शन के अंदर रयान रेनॉल्ड्स या फिर ह्यू जैकमैन प्ले कर सकते हैं एंड उनके हिसाब से ये दोनों ओमनी मैन के लिए काफी अच्छी चॉइस है। इसके साथ ही अगर बात करें डेडपूल के एक्टर रयान रेनॉल्ड्स की, तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बिहाइंड द सीन से एक फोटो शेयर किया है एंड इस फोटो के अंदर ये मूवी के दोनों राइटर्स के साथ हैं एंड इसी फोटो के साथ ही उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि इन्हीं दोनों राइटर्स ने उनकी तीनों डेडपूल मूवीज को लिखा है। इसके साथ ही अगर बात करें डेडपूल 3 के डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर शॉन लीवाई के काम से मार्वल स्टूडियोज काफी ज्यादा खुश है एंड मार्वल को डेडपूल 3 काफी पसंद आई है एंड इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ये चाहता है कि शॉन लीवाई मार्वल के लिए एमसीयू में आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट करें। चलिए इसके आगे बात करते हैं मैडम वेब के बारे में। तो मैडम वेब मूवी के कैरेक्टर्स के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। मैं इन सभी को एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप अगर किसी को ढंग से देखना चाहे तो उसे पॉज करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैडम वेब को लेकर एक काफी बड़ी न्यूज सामने आई है। अब ये तो सभी जानते हैं कि मैडम वेब मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और अब क्योंकि मूवी के अंदर डकोटा जॉनसन मेन लीड में थी, इसीलिए वो मीडिया में सभी जगह आकर यही बोल रही है कि उन्होंने खुद ने मैडम वेब देखी भी नहीं है। मैडम वेब मूवी सही में बहुत बेकार है और इसे बेकार करने में पूरा हाथ सोनी का है। सो अब उनकी इन्हीं सारी बातों को सुनकर सोनी काफी भड़क चुका है और इसीलिए सोनी अब डकोटा जॉनसन से ये बोल रहा है कि हमारी पिक्चर खराब नहीं है, तेरी एक्टिंग खराब है और इसीलिए हमारी मूवी तो सुपर हिट जाती, लेकिन तेरी फालतू एक्टिंग की वजह से हमारी मूवी फ्लॉप हुई है। इसीलिए कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि सोनी और डकोटा जॉनसन दोनों मिलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं वेनम 3 के ऊपर। तो वेनम 3 से 2 ऑफिशियल अपडेट है, जिनमें से पहला तो ये है कि इस मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है और इसकी रिलीज डेट रखी गई है 25 अक्टूबर 2024। और इसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि वेनम 3 का ऑफिशियल टाइटल भी सामने आ चुका है, जो कि है वेनम द लास्ट डांस। यानी कि जिस तरह से वेनम 2 का नाम वेनम लेट देयर बी कार्नेज था, ठीक उसी तरह से वेनम 3 का नाम होगा वेनम द लास्ट डांस। अब वेनम 3 के बाद अगर बात करें शैंग-ची 2 की, तो शैंग-ची 2 को लेकर भी ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी की फिल्मिंग को साल 2025 से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि अगले साल से। एंड इसके साथ ही मूवी को लेकर 2 चीजें सामने आई है। पहला तो ये कि शैंग-ची 2 के अंदर टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा और दूसरी खबर ये है कि शैंग-ची 2 के अंदर मार्वल का आयरन फिस्ट भी दिख सकता है। इन सब के अलावा काफी टाइम से नोवा की सीरीज पर भी बातें चल रही थी एंड ये बोला जा रहा था कि मार्वल स्टूडियोज नोवा के ऊपर एक
प्रॉपर सीरीज बना रहा है। सो अब मार्वल स्टूडियोज ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया है एंड मार्वल ने खुद ये बात कही है कि नोवा को लेकर उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम पर डेवलपमेंट में है, यानी कि इस सीरीज पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा मार्वल एक्समैन 97 को लेकर भी पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए इसी महीने की 20 तारीख से ये आना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि क्या आप सभी इसके एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको सिर्फ कमेंट्स के अंदर एक्समैन या फिर एक्समैन 97 लिखना है। कमेंट ज्यादा आएंगे तो हम इसके एपिसोड्स को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इटर्नल्स 2 के ऊपर। तो इटर्नल्स 2 को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल का इटर्नल्स 2 बनाने का कोई इरादा नहीं है एंड इसीलिए उन्होंने इटर्नल्स 2 को स्क्रैप कर दिया है। इसके साथ ही ये रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज अब से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता एंड इसीलिए अब से उनके जो भी प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे वो उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। और अब क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 और एंटमैन 3 बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, इसीलिए मार्वल ने इन दोनों मूवीज के सीक्वल्स को स्क्रैप कर दिया है, जिसका मतलब अब ना तो कैप्टन मार्वल 3 आएगी और ना ही एंटमैन 4। तो यही सारी खबर थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी के बारे में। सो डीसी से पहली खबर है बैटमैन 2 को लेकर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी का पार्ट 2 अगले साल के 3 अक्टूबर को आ रहा था, यानी कि साल 2025 के अंदर। लेकिन अब इस मूवी को पूरे 1 साल डिले कर दिया गया है और इसीलिए अब ये 3 अक्टूबर 2025 को नहीं बल्कि 2 अक्टूबर साल 2026 में आएगी। इसके अलावा टीन टाइटंस को लेकर भी एक ऑफिशियल अपडेट है और अपडेट ये आ रहा है कि डीसी के टीन टाइटंस के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी काफी जल्दी आने वाली है। इसके आगे एक्वामैन 2 मूवी से मीरा के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं एंड इन सभी को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोग जेम्स गन से पीस मेकर के बारे में पूछ रहे थे, तो इसी बात को लेकर जेम्स गन ने ये बोला है कि पीस मेकर का सीजन 1 उनके नए डीसीयू से कैनन नहीं होगा, लेकिन जो पीस मेकर का सीजन 2 आएगा उसके अंदर जो भी इवेंट्स दिखाए जाएंगे वो सारे इवेंट्स उनकी सुपरमैन मूवी के आगे के होंगे, जिसका मतलब पीस मेकर का सीजन 2 उनके डीसीयू से कनेक्ट होगा। इसके आगे बात करें मार्वल की नेबुला यानी कि एक्ट्रेस कैरन गिलान के बारे में, तो इन्होंने अभी हाल ही में जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर काम करने का इंटरेस्ट शो किया है और उन्होंने ये बोला है कि वो नए डीसीयू के अंदर ईवी को प्ले करना चाहती हैं। इसके साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि स्क्रीन के ऊपर उनके इस कैरेक्टर को हार्डली को इनके साथ दिखाया जाए। तो यही सारी थी डीसी की न्यूज। अब मार्वल और डीसी दोनों की खबरें जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। और हाँ, अदर न्यूज में काफी सारी बड़ी खबरें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली खबर तो ये है कि यूएसए के अंदर ऑस्कर इवेंट पूरा हो चुका है और इसीलिए चलिए जानते हैं कि किस किस को ऑस्कर मिला है। तो ऑस्कर्स के अंदर ओपनहाइमर मूवी को टोटल 7 ऑस्कर्स मिले हैं, जिनमें से एक्टर किलियन मर्फी को बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड मिला, अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला और क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर मिला। एंड इसीलिए ओपनहाइमर मूवी से क्रिस्टोफर नोलन, किलियन मर्फी और आरडीजे तीनों के ऑस्कर्स मिल चुका है। एंड अब क्योंकि अपने आरडीजे ने ऑस्कर जीता था, इसीलिए उन्होंने ऑस्कर के साथ एक फोटो भी शेयर करी है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। वैसे इनके हाथों में ऑस्कर को देखकर हमें भी काफी खुशी हो रही है और इसीलिए आप में से जो आरडीजे से लव करता है वो कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखना। इसके अलावा ऑस्कर इवेंट्स के अंदर अपने आयरन मैन और थॉर दोनों एक साथ मिले थे, यानी कि आरडीजे और क्रिस हेम्सवर्थ, और इवेंट में एक दूसरे से मिलकर उन्होंने एक दूसरे को गले भी लगाया था। इसके आगे अगर बात करें ड्यून 2 के बारे में, तो ड्यून के पार्ट 2 से ये खबर सामने आई है कि इस मूवी ने सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर डोमेस्टिक मार्केट्स में ड्यून पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि ड्यून पार्ट 1 ने डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर टोटल लाइफ टाइम में जितना कमाया था, ड्यून के सेकंड पार्ट ने एक ही हफ्ते में उतना कमा लिया है और ये पूरा अमाउंट है $111 मिलियन। इसके साथ ही अगर बात करें ड्यून 2 से एक्टर ऑस्टिन बटलर की, यानी कि इस बंदे की, तो मूवी में इस बंदे के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया है और मूवी के अंदर हमने देखा था कि ये काफी हद तक एक साइको जैसा लग रहा था। सो इसीलिए अपने कैरेक्टर के बारे में बोलते हुए उन्होंने ये बोला है कि अपने रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने 2 एक्टर्स से इंस्पिरेशन ली है, पहले एक्टर गैरी ओल्डमैन से और दूसरे हीथ लेजर के जोकर से, और इनसे इंस्पायर होकर ही वो ऐसे साइको का रोल कर पाया है। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो अभी ये न्यूज सामने आई है कि मिस्टर बीस्ट ने अब तक टोटल 2 एनिमेटेड मूवीज के अंदर कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है और जिन दोनों एनिमेटेड मूवीज के अंदर उन्होंने आवाजें दी हैं वो मूवीज हैं कुंग फू पांडा 4 और दूसरी निंजा टर्टल्स की म्यूटेंट मेहम में, और जिन 2 कैरेक्टर्स को उन्होंने आवाजें दी हैं इन दोनों को आप अपने सामने देख सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी में बात करते हैं ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा के बारे में। सो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अकीरा टोरियामा की 1 मार्च को डेथ हो गई है एंड इसीलिए उनको लेकर ये न्यूज सामने आई है कि उनकी मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई है और उन्हें ये ब्रेन ट्यूमर पिछले 1 साल से था, इसीलिए इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। सो रेस्ट इन पीस अकीरा टोरियामा। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो और इस हफ्ते की सारी न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, हमारे आयरन मैन ने ऑस्कर जीता है, उसके लिए कमेंट्स में लव यू 3000 जरूर लिखना। और अगर आप सभी को एक्समैन 97 के एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी अच्छी वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।